जय श्री राम भाइयों, आप सबका स्वागत है एक न्यू मीम्स वीडियो में। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। बेटे कौन है तू? आज हम देखने वाले अबे जाना यहाँ से। अरे बड़े खतरनाक लोग पहले हार्टून भाई की फनीस्ट मीम। बिल्कुल चुप। जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पापा, मेरे को अपना पैशन फॉलो करना है। मतलब बुढ़ापे में भूखे ही मरेंगे अब। मैंने तो खुली छूट दे रखी है, जो करना है करो। लो ये नाश्ता, नहीं मत लाना कुछ भी। लेकिन एक सेकंड, नहीं खाऊंगा मैं। अभी से भूखा रहने की प्रैक्टिस करना पड़ेगी। एक्चुअली मेरा ये मानना है कि सभी को अपना पैशन फॉलो करना चाहिए। कोई बात नहीं है सरकारी नौकरी का। अपना ये रेलवे में भर्ती डाल दो यार। एक तो ये रेलवे सुनते से मेरे दिमाग में एक ही इमेज बनती है कि इनके एम्प्लॉय तो दिन भर पटरियां साफ करते रहते होंगे। सर जल्दी आओ जल्दी, ये देखो इधर। तो रहने दो फिर। क्या है ये? तुम उसको टच करके बताओ कैसा है, नरम है कि कड़क? क्योंकि केस में तो और ज्यादा दिक्कत है। ये नंबर क्यों कम आए? पापा वो बहुत हो गया, आप शादी करा दो इसकी। गुड मॉर्निंग, शादी करा देते यार इसकी। बहुत मिस करूंगी मैं आपको। अरे गाड़ी आ गई, जा फटाफट। बच्चा क्यों नहीं हुआ अभी तक? बस हवा निकल गई। पापा वो कोशिश शादी करा दो इसकी अब तो। आइए देख। हमारे स्कूल में पढ़ाई लिखाई को छोड़ के सब कुछ होता था। शाबाश। इसलिए हफ्ते में एक बार हमको कंप्यूटर लैब में भी ले जाया जाता था। जहाँ पे 40 बच्चों के लिए 5 कंप्यूटर थे। स्कूल वाले लाए 40 ही कंप्यूटर थे, पर हमारे स्कूल में बच्चे बहुत छोटे हैं। जली ना, तेरी भी जली ना। उनको ऐसा लगता है कि स्कूल इज आवर सेकेंड होम, तो सब अपने अपने हिसाब से सामान उठा के ले जाते हैं घर। बहुत पैसा है मेरे पास। घर हम लोग दौड़ दौड़ के कंप्यूटर लैब जाते थे ताकि जगह रोक पाए। जाके हमारी कंप्यूटर वाली मैडम से कंप्यूटर ही चालू नहीं हो रहा है। दिक्कत किधर आ रही है यार इसमें? सिर फोड़ दूंगा। तो ठीक लग रहा है। उधर पीछे बच्चों में दंगे हो गए जगह नहीं मिलने के कारण। कोई बात नहीं। फिर सबका राजीनामा कराने के बाद कंप्यूटर चालू होते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। हमारी क्लास में पेन फाइट का सट्टा चलता था। हमारे इधर जो लौंडा पेन फाइट में जीतता था, सामने वाले का पेन उसका हो जाता था। शाबाश। कुछ बच्चे अपना सब कुछ दांव पे लगा देते थे और कर्जे में डूब जाते थे। फिर भी वो लोग हार नहीं मानते थे और अपने दोस्त से पेन उधार लेके खेलते थे। लेकिन एक सेकंड, और वापस हार जाते थे। तो अब क्लास में कुछ बच्चों के पास पोटला भर के पेन पड़ा है और कुछ बच्चों के पास पेन ही नहीं है। कोई बात नहीं। पेन इस कैद खाने की करेंसी थी। जिसके पास जितने महंगे पेन वो उतना रईस। डाला ना। यहाँ पे ब्लैक में पेन इधर उधर होते थे। नॉर्मल लोगों के पास होते थे 5 रुपए वाले जीफी जेल, जो कि तुम एक पन्ने पे लिखोगे तो पीछे 10 पन्ने तक छप जाएगा। अरे बाबा! और उनसे भी गए बीते लोग होते थे जो 3 रुपए वाला यूज एंड थ्रो लेके आते थे। झुके रहना पड़ेगा मेरे आगे। और उससे भी उनकी अच्छी राइटिंग आ जाती थी। बहुत चिढ़ मचती थी यार मैं कौन से। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। चलो चलो। चाहे तुम्हारा कॉलेज अच्छा हो चाहे बुरा हो, ज्वाइन करने के बाद कुछ ज्यादा फर्क नहीं रह जाता कॉलेजेस में, क्योंकि कोई जा ही नहीं रहा है। और जो जा रहे हैं वो कॉलेज नहीं जा रहे हैं, वो काम पे जा रहे हैं। हमारे इधर कॉलेजेस का सिंपल सा हिसाब है कि तुम फीस भर रहे हो तो डिग्री मिल जाएगी। तुम आओ ना आओ, पढ़ो ना पढ़ो, इनको मतलब नहीं है उसका। क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? हमारे शहर से 100 किलोमीटर दूर न जाने कौन से खेतों के बीच में कॉलेज बनाया था। अबे जाना यहाँ से। जिसमें एडमिशन लेने के लिए मैं इनके ऑफिस गया। ये ऑफिस है? कोई इस किराने की दुकान को ऑफिस कैसे बोल सकता है? लेकिन एक सेकंड, एक पटोला आदमी मेरे सामने आके शटर खोल रहा है और फिर मेरे को अंदर बुला रहा है। आजो अंदर जाओ। अंदर जाके देखा तो प्रॉपर किराने की दुकान थी। शाबाश। उस दुकान की आड़ में ये लोग अपना काला धंधा चलाते थे। क्या? तो क्या करना है आपको? फिर कौन सी डिग्री खरीदना है?
मैंने गलती से उनसे प्लेसमेंट का पूछ लिया। अच्छा, गलती कर दी बेटा तुमने ये पूछ के। ठीक है सॉरी, पर फिर भी बताओ तो सही। मैंने देखा है कि लॉन्डो को स्टेप बाय स्टेप ग्रो नहीं करना है, इनको बनना है फक से करोड़पति। हर दूसरे दिन कुछ अलग तिगड़म लगा रहे हैं। पापा पता है, मेरा एक दोस्त है, वो डेली स्टॉक मार्केट में जाता है और पैसे कमाता है। बस चुप हो जा, आगे नहीं सुनना मेरे को। अरे बाबा! तो अब मेरे को भी जाना है, उसके लिए 2 लाख का गेमिंग पीसी और 10 मॉनिटर लगेंगे जिनमें चलती सेम ही चीज है, पर वो जरूरी है, उसके बिना पैसे नहीं कमा पाएंगे। शाबाश! देखो आता है वो करना। हाँ हाँ आता है, उसमें बस अपने को वो ऊपर नीचे जाता है वो देखना रहता है। लेकिन 1 सेकंड, जैसे ही ऊपर जाए वैसे ही बेच दो या खरीद लो, और फिर नीचे आए ना तब खरीद लो या बेच दो। इतना डीप नॉलेज का क्या करेगा बेटा तू? पैसे कमाऊंगा, फिर आपका घर आपसे ही खरीद के आपको घर से बाहर निकाल दूंगा। चलो चलो चलो। हम लोगों का सवाल अभी भी वही का वही था कि क्या किया जाए जिंदगी में। तो रहने दो फिर। लॉन्डो को ऐसा लगता है कि इनमें तो कुछ कमी हो ही नहीं सकती है। हमारे तो देश में ही दिक्कत है, अपने यहाँ तो सिर्फ उनको ही जॉब मिलती है जिनको काम आता है। शाबाश! इसलिए अब अपन जाएंगे फॉरेन। ये गुल्लक में पैसे इकट्ठे करके तू भी डाल दे इसमें। इतने से पैसों से क्या होगा? अबे जाना यहाँ से। भाई ऐसे ही तो बूंद बूंद से घड़ा भरता है। बूंद? पाजी एक कॉल कर ला तेरे फोन तो। ठीक है। हेलो वीरे, हाजमोला रेडी है, जिन्नू भी चाहिए, बस एक फोन मार दे। लेकिन 1 सेकंड, बाकी डिलीवरी मेरी। थैंक यू जी, ई मेरा कार्ड रख लो, जे कोई काम हुए मैंने कॉल कर लियो। भाई कुछ मत बोलना, फॉरेन जाना कैंसिल। हमारे देश में भी बहुत सारी उभरती अपॉर्चुनिटीज दिख रही है मेरे को। और ये टीचर लोगों को प्रॉब्लम क्या है? बच्चे अगर वॉशरूम जा रहे हैं तो एक गया है तो अभी दूसरा नहीं जा सकता है। क्यों? तुम्हारे घर की लेटरिन थोड़ी ना है वो कि एक टाइम पे एक जना यूज कर सकता है। मान लो वो 2 जने अगर वॉशरूम में मिल गए तो वो क्या कर लेंगे ज्यादा से? क्या से ज्यादा? भाई यहाँ का बल्ब निकाल लेते हैं ना। हाँ निकाल लो। शाबाश! फीस भरी अपन ने। लॉन्डो को ऐसा लग रहा है कि इन्होंने फीस भर के पूरा स्कूल खरीद लिया है। इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं। 10 लॉन्डे कॉरिडोर में छाती चौड़ी करके चल रहे हैं प्रिंसिपल के सामने। प्रिंसिपल को इग्नोर कर रहे हैं ये लोग। इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने फीस भर दी है तो प्रिंसिपल इनके पैर पड़ेगी। उनमें से आधों ने फीस भरी भी नहीं है। हमारा स्कूल बिल्कुल सेफ नहीं था, हमारे वॉशरूम में चोरियां हो जाती थी यार। बल्ब चोरी करने के बाद सब लोग अंधेरे में मूत रहे एक दूसरे के जूते पे। उधर उधर कर। उसके बाद पूरे वॉशरूम में कुछ दिख नहीं रहा है चोरी करने का, तो ये लोग हाँ नल उखाड़ के असेंबली ग्राउंड में सारे कैदियों को हाइट वाइज खड़ा करा जाता था, और जो भी बच्चा प्रेयर के बीच में आंखें खोलता था या हिला डुली करता था पसीना पोंछ रहा था वो बेचारा। प्रेयर खत्म होने के बाद हमारे आसपास लाशें पड़ी होती थी। तो सरपंच जी तो चल दिए। असेंबली से क्लास तक का फासला बहुत कठिन होता था कुछ बच्चों के लिए। ओए रोक, इधर तेल क्यों नहीं डाला? कहाँ फंस गया भाई मैं? सर वो मेरे घर पे जो कोई भी तेल लगा के नहीं आता था उसको घसीट के काल कोठरी में फेंक देते थे लोग। लेकिन 1 सेकंड, और वहीं पे 25 लीटर वाली सोयाबीन तेल की केन उसके ऊपर ढोल देते थे। मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। सर मैं कल आइए देखते हैं। बेटा अब क्या बन के आए हो? मैं एक माँ बन के आया हूँ। माँ की ममता की माँ जो है। नहीं अभी और सुनिए। मैं नहीं देख पाऊंगी वो। मैं भी। और माँ ही है ममता की मम्मी। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। बेटा बुरा मत मानना, पर तुम माँ तो कम लग रहे हो। माँ का नहीं, गौ माता बन के आया हूँ मैं। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर भी बुरा मत मानना बेटा, पर तुम गौ माता की भी माँ।
गलती से भी घर वालों से मत पूछ लेना कि क्या करूं जिंदगी में। घर वालों को ऐसा लगता है कि सरकारी नौकरी से बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता। चुप, बिल्कुल चुप। इतना हाइप करके रखा हुआ है ना सरकारी नौकरियों को, ऐसा लगता है कि जैसे ही तुम ऑफिस जाओगे गेट पे तुम्हारे ऊपर पैसे उड़ाना चालू कर देंगे वो। चलो झाड़ू लगा दो अब फटाफट। सरकारी नौकरी में होती है बेशुमार दौलत। क्या? कैसे? बताता हूँ। एक बार मैंने एक पुलिस वाले से जाके पूछा कि आप साइड इनकम के लिए क्या करते हो, और पता है वो क्या बोला? जॉब। कोई बात नहीं। अब क्या? अरे मतलब वो साइड इनकम के लिए जॉब कर रहा है, तो मतलब मेन जो पैसा है वो समझा के नहीं? इंटेलिजेंट ह्यूमर की कोई वैल्यू ही नहीं है यहाँ पे। तुमको वही से बच्चों वाले जोक चाहिए। उधर कुछ बच्चे ऑटो रिक्शा से भी आते थे स्कूल। ऐसा लगता था कि पूरे स्कूल के बच्चे इस एक ऑटो रिक्शा में ठूस ठूस के ले जाता है वो। बातें कर रहा है। ये ऑटो वाले और भैया जी दोस्त थे, और अब ये बीच सड़क पे रेसिंग लगवा रहे। इनकी गाड़ियां उबला रही है बच्चों से, पर फिर भी नहीं मान रहे ये लोग। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। नहीं जीतूंगा। स्कूल जाके वो पीछे मुलट के देख रहा है तो एक बच्चा नहीं बचा उसके ऑटो रिक्शा में। हमारे भैया जी बेचारे पीछे से उनके गिरे हुए बच्चों को उठा उठा के ला रहे थे। ये सब हरकतें करके हम लोग जैसे तैसे कैद खाना पहुंच जाते हैं। सुबह 5 बजे से निकलने के बावजूद हम लोग लेट पहुंच रहे हैं वहाँ पे। वहाँ पे पहुंच के हमने देखा कि 4 लौंडे मरे हुए पड़े हैं, जिनको डॉन ने मारा है। डॉन हमारे स्कूल की इंचार्ज थी। डॉन का कद छोटा था और पेट मोटा था, और आश्चर्य की बात यह है कि समय के साथ उसकी हाइट कम हो रही थी। मतलब बड़े नहीं बड़े वो चलता है एक बार को, पर इसकी कम हो रही थी। लौंडे हो रखे भयंकर कंफ्यूज्ड, उनको पल्ले ही नहीं पड़ रहा है कि करना क्या है जिंदगी में। पीजीएम लड़ाई गरीब। लेकिन 1 सेकंड। क्या? बेचारे अपने सीनियर से जाके पूछ रहे हैं, जो कि खुद इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं पिछले 5 सालों से। भाई सारे सब्जेक्ट सेम ही होते हैं, इसलिए कुछ भी मत ले, हमारे साथ जुड़ जा। हम लोगों ने नया स्टार्टअप चालू करा है सीसीटीवी कैमरे का। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। और मेन इनकम हमारी फिटिंग से नहीं आती है, हमारी मेन इनकम आती है इनकी फुटेजेस बेच के। हाँ, मोनू भैया कभी भी किसी को भी डिमोटिवेट कर सकते हैं। प्लीज मेरे पति को सही कर दो। हो जाएगा, टेंशन मत लो आप। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। कोई बात नहीं आंटी, सब सही हो जाएगा। वैसे आपको एक बात पता है कि डॉक्टर लोग व्हाइट कोट क्यों पहनते हैं? ताकि अगर कोई निपट जाए तो उनको कपड़े ना बने। चलो चलो। सब में से मेरे को आर्ट्स थोड़ा ठीक लगा सुनने में, सिर्फ सुनने में। नहीं, अभी और सुनिए। यहाँ पे आर्ट एंड क्राफ्ट नहीं हो रहा है क्या? धोखा। मेरे को समझ नहीं आता है कि कोई आर्ट्स नाम के सब्जेक्ट में हिस्ट्री कैसे पढ़ा सकता है यार। याद है जब स्कूल में टीचर पूछती है सब बच्चों से कि तुमको बड़े हो के क्या बनना है, कुछ तो औकात के बाहर की चीजें बोल रहे होते हैं सभी। लेकिन 1 सेकंड। एस्ट्रोनॉट। नाइस नाइस, कांग्रेट्स। ओके। या फिर डॉक्टर। नाइस नाइस। या फिर ये क्या हो गया? तुम्हारी उम्र में बच्चे रिटायर हो जाते हैं और तुम कैरियर के बारे में नहीं सोच पा रहे हो अपने। नहीं मैम, वो करियर हो गया। बाहर निकल जा क्लास के। क्या तुम लोगों को भी ऐसे ही बेइज्जत करके क्लास से बाहर निकाल दिया जाता है? हाँ। और ऐसा लगता है कि तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते हो? नहीं, ऐसा तो नहीं लगता। तो लगना चाहिए। पेपर तो तेरे सारे अच्छे जा रहे थे। हाँ, तो फिर नंबर कहाँ गए? हमारे टॉपर साहब तो घर आके बोलते थे कि बहुत अच्छे गए पेपर, बहुत अच्छे गए। ये क्या बात है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? मैं बात कर रहा हूँ ना, तू चुप रहे। मेरे को भी करना है बात। तो तू नहीं बिगाड़ के धुला कर दिया है इसको।
लेकिन एक सेकंड। तो आप सुधार लेते। अरे सुन तो लो, इस साल क्या है ना, पेपर सबसे टफ आया था। शाबाश। पूरा आउट ऑफ सिलेबस। मेरे तो फिर भी बहुत बढ़िया नंबर आए। मेरी क्लास में तो बच्चे फेल। अरे मुंह बंद रख ले रे, मार खा जाएगा अभी। नहीं, अगर आपको इसको मारना है तो पहले चलो। कप को पोत के पैन होल्डर बना दिया है और पैन होल्डर को चाय का कप बना दिया है। एक ग्रुप नहाने के मग्गे को गमला बना के ले आए थे, लेकिन हमने सोचा हम कुछ अलग करेंगे। हम बनाएंगे वॉल्केनो, जिसमें इनो बेकिंग सोडा वगैरह डाल के बुलबुले उठा देंगे। क्या? हमारे ग्रुप ने वॉल्केनो बनाया था। बड़ी मुश्किल से पैसे जुटाए थे हम लोगों ने घर से। कोई बात नहीं। एक तो ये प्रोजेक्ट के लिए घर पे पैसे मांगने जाओ तो घर वाले उल्टा तुमको ही सुना रहे। इतनी फीस भरो, ऊपर से प्रोजेक्ट का अलग टंटा है। वो तो अच्छा हुआ हमारे ग्रुप में स्पोर्ट्स वाला एक बच्चा था, उसने अपनी बोतल काट के दे दी। लो लगा दो। वैसे भी हमको पानी पीने तो देते नहीं है। हमने जैसे तैसे करके रॉ मटेरियल इकट्ठा कर लिया था। लेकिन एक सेकंड। सब काटा पीटी करने के बाद एंड टाइम पे हमारा फेविकोल ही चोरी हो गया। हम लोग थर्माकोल को सेलो टेप से चिपका के ले गए थे। हवा के झोंके से बिखर गया हमारा वॉल्केनो। फटे हुए वॉल्केनो के ऊपर इनो के झांक बता रहे हम कि ये जो है ना, ये फूटने के बाद का वॉल्केनो बनाया हम। चलो चलो। वो स्कॉलरशिप हासिल करने के लिए तुमको पहले लोन लेना पड़ेगा। क्योंकि 10,000 डॉक्यूमेंट देना पड़ेंगे तुमको इनसे स्कॉलरशिप लेने के लिए। तो रहने दो फिर। उसमें भी कुछ ना कुछ गलती निकाल के बता देंगे तुम्हारी। ठीक है सर, हो गया। ये सब तो तुम ब्लैक एंड व्हाइट निकलवा के ले आए, कलर फोटो कॉपी चाहिए अपने को। रुको जरा। लेकिन सर ये कलर फोटो कॉपी है, इसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही ब्लैक एंड व्हाइट है। हाँ, ऐसे तो नहीं हो पाएगा सर। मैंने तो कलर फोटो कॉपी कराई है, पर अब ओरिजिनल में ही कलर नहीं है, तो इसमें कैसे लाऊं मैं कलर? ठीक है, बाहर निकालो इसको जल्दी। नहीं सर, कलर फोटो कॉपी चाहिए मेरे को। इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं। बापड़े बच्चे कलर घिस के आ रहे डॉक्यूमेंट्स पे। लो सर, यहाँ पे लाल कलर होता तो ज्यादा अच्छा लगता। जाओ वापस करके लाओ। 1000 रुपए का झोपड़ा लिया था हम लोगों ने एक रात के लिए। हमारे रूम में फैसिलिटी के नाम पे था एक खटिया और एक स्विच बोर्ड उखड़ा हुआ, जिसपे एक बटन था पंखे। बस हवा निकल गई। पंखे की स्पीड कम ज्यादा करने का कोई ऑप्शन नहीं था। पंखा चलाना है तो चलाओ, नहीं तो वाह भुक्के रहना पड़ेगा मेरे आगे। वॉशरूम की भी सुविधा थी वहाँ पे। 15 रूम के लिए एक वॉशरूम। लेट बात अटैच है भैया। जब देखो तब लाइनें लगी रहती थी वहाँ पे हाइट वाइज। अंदर वॉशरूम में जाके तुमको चड्डी की जितनी कंपनियां सबके स्टिकर चिपके मिल जाएंगे दीवार पे। फिर तुम अपनी भी नई चड्डी का स्टिकर चिपका के अपना सहयोग दिखाते हो, और जैसे ही तुम वो स्टिकर चिपकाते हो। अभी रिसेंटली मेरा एक्सीडेंट हो गया था, ठीक है? तो पापा वहाँ आके कितनी बार समझा दी मैंने तेरे को एक ही चीज, कि क्लच जब भी छोड़ो तब धीरे से छोड़ो। मैं गाड़ी के नीचे दबा हुआ पड़ा हूँ और पापा कैसे धीरे से। पर नहीं, अपने को पायलट बनना है, पायलट। देखो पायलट बनना है, पायलट। अब अस्पताल में नहीं ले जा रहा हूँ मैं, तेरे को ले जाऊंगा टैटू आर्टिस्ट के पास। तेरे हाथ पे अपन लिखवा रहे पायलट। हाँ। जिंदगी में पहली बार ज्योमेट्री बॉक्स मिला। इनको समझ नहीं आया कि इसका करना क्या है। उसमें से प्रकार निकाल के बोतल के ढक्कन में छेद कर रहे हैं, फिर उसके अंदर से पानी पी रहे हैं। आधे बच्चों को पल्ले ही नहीं पड़ रहा है कि ये 2 मुंह वाले प्रकार का करना क्या है, तो बैठ के उसकी स्ट्रेचिंग खोल रहे हैं। कुछ गांव के लौंडों ने मिलके तो हथियार वगैरह बना लिए थे। ये देख, ये अपने को यहाँ से हुक पकड़ना है, उसके बाद तुम जैसे खींच के इसको छोड़, बस हवा निकल गई। हाँ, हमारे स्कूल में आसपास के गांव से भी बच्चे आते थे। अरे झूठ बोल रहा है। मेरे को बहुत बढ़िया लगते यार ये बच्चे। इनको तुम इनके बैग से ही पहचान सकते हो कि ये तो गांव से।
क्योंकि इनकी बैग की सबसे आगे वाली जेब में से हमेशा तेल टपकता रहता है। ये लोग लंच के नाम पे 1 अचार की चीर और 3 पराठे भर के लाते थे स्टील के डब्बे में। पकड़ लिया साड़ू, पकड़। जो रोज लीक कर रहा है, और ये लोग रोज अचार कैसे खा ले रहे हैं? ये लोग कोई बात नहीं। ये लोग स्कूल की बस में ही आते थे, जिसका ड्राइवर था अब्दुल और कंडक्टर। आइए बारिश में गांव में बाढ़ आ गई है। गांव वाले बेचारे घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। लेकिन 1 सेकंड। बच्चों ने स्कूल की ड्रेस पहनी थी, वो वापस से खोल दी कि ऐसे मौसम में तो कहाँ ही जा पा रहे हैं स्कूल। वो देखो। इधर अब्दुल और रफीक बस लेके आ गए बाढ़ में। आराम से निकलेगी, आराम से चलने। इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं। चले जाओ। इतनी मेहनत करके जब ये सब स्कूल पहुंच रहे तो पता चल रहा है कि बाढ़ के कारण स्कूल ही बंद है। मेरे को बहुत पसंद है ये बच्चे, क्योंकि ये पढ़ाई को ज्यादा सीरियसली लेते ही नहीं है। ये लोग सारे सब्जेक्ट की एक ही कॉपी बना रहे हैं। ये क्या है? टीचर ने कवर चढ़ाने का बोला तो न्यूज़पेपर में लपेट के लिए आ रहे कॉपी को। ये लो, चाय के कप के निशान दिख रहे यार उस पे। बेटा पेपर तो ढंग का लपेट के लाते। 120 पन्ने की कॉपी में 5 पार्टीशन कर रखे इन्होंने अलग अलग सब्जेक्ट के। क्या? और उसमें भी छोटा छोटा लिख रहे ताकि कॉपी नहीं भराए। और ऐसा नहीं है कि इनके पास पैसे नहीं है कॉपी लाने के। इनके गांव में इनकी इतनी जमीन है ना कि ये लोग जमीन बेच के आखा स्कूल खरीद सकते हैं। और ये ऑटो रिक्शा वाले ट्रेन के गेट के जस्ट बाहर इनका ऑटो चिपका के बैठे हैं। तुम ट्रेन के गेट से निकल के सीधा इनके ऑटो रिक्शा में ही पहुंच जाओगे। जलवा है हमारा। हाँ भैया, किधर चलोगे? आप बोलो तो यहीं पे खड़े खड़े पूरा शहर घुमा दूं। सिर्फ अबे जाना यहाँ से। 2 मिनट में। नहीं नहीं भैया, आधे रास्ते जाने के बाद ये पूछ रहा है किधर जाओगे भैया? फिर धर्मशाला ले चलो भैया, एकदम सस्ती। अब आए ना लाइन पे। सुंदर। क्या यार, पहले बोलना था ना, अब पलटाना पड़ेगा। उतरो सब। पलटाना नहीं आता मेरे को, खाली सीधे सीधे चला लेता हूँ। भाई वीडियो मजा आए तो इस वीडियो पे लाइक कर देना, चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। इससे पहले वाली वीडियो जाकर जरूर देख लेना। तुम्हारे भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो ही कर लो। मिलते आप सबको राम राम। We dance.